हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ये पर्टिकुलर वीडियो होने वाली है। प्लासेंटा ऑन चिप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लेसेंटा क्या होता है, ऑल्सो इसका क्या मीनिंग है दैट द प्लेसेंटा इज ऑन चिप, या वी आर डूइंग समथिंग जो कि हमें इस पर्टिकुलर मैटर में ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। पूरा हम इसको कवर करेंगे। एंड सबसे पहले तो आप ये समझिए कि प्लासेंटा क्या होता है। देखो, जब भी कोई मदर प्रेगनेंसी की जो ब्यूटीफुल फेज है उसके अंदर होती है, प्लासेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो कि डेवलप करता है इन द यूट्रस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एंड ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बेबी से कनेक्टेड होता है, बेबी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जिससे बेबी अच्छी तरीके से ग्रो हो सके। एंड ऑल्सो जो वेस्ट प्रोडक्ट है फ्रॉम द बेबीज ब्लड उसको भी बाहर लेकर आता है। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम के थ्रू इजीली समझ सकते हैं कि प्लासेंटा कैसा होता है, क्या नहीं होता। ये जो बेबी है, देखो यहाँ पर आपको प्लेसेंटा देखने को मिल रहा है। दिस इज द प्लेसेंटा वेयर जहाँ से ऑक्सीजन मिलता है, इनको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो इट ऑल्सो रिमूव्स द ब्लड में, जो बेबी के ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी ये बाहर रिमूव करता है। तो प्लेसेंटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट गेट अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस की जो वॉल है वहां पर ये अटैच हो जाता है। एंड बेबीज अम्बिलिकल कॉर्ड अराइजेस फ्रॉम इट। तो यहाँ पर आप ये जो कॉर्ड देख रहे हैं, दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि बेबी से कनेक्टेड होता है। तो इसी से कनेक्टेड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लासेंटा का फॉर्मेशन होना। एंड द ऑर्गन इज यूजुअली अटैच टू द टॉप या फिर साइड, ज्यादा टॉप या साइड पर देखने को मिलता है, फ्रंट या बैक ऑफ द यूट्रस कहीं भी हो सकता है। इन इन रेयर केसेस हमें देखने को मिलता है कि प्लासेंटा जो होता है वो माइट अटैच हो जाता है टू द लोअर एरिया ऑफ द यूट्रस। एंड इसी स्टेज को लो लाइंग प्लेसेंटा कहते हैं। एंड ऐसी वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो मेडिकल साइंस इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि कोई भी इशू नहीं है। बट फिर भी लो लाइंग अगर प्लेसेंटा होता है तो मदर्स को कहा जाता है कि आप ज़्यादा रेस्ट करें, ज़्यादा बेटर रहेगा वो। एंड यही कंडीशन है। अब देखो, कोई भी मदर प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें बॉडी के अंदर होती है, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, ऑर्गन वाइज भी चेंजेस हो रहे हैं, है ना, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट उतना ही ज़्यादा हो जाता है कि हमें पता हो कि एक मदर की बॉडी में क्या चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि जो बेबी है उसको ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अ बंच ऑफ डिवाइसेस आर मिमिकिंग द प्लेसेंटा एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्रेगनेंसी। एंड ये ऐसा मिमिक करवाया जा रहा है कि हाँ, ये प्लेसेंटा को अगर हम देख रहे हैं तो ये चीज़ें हो रही हैं स्टेजेस ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर। इससे क्या होगा, जो डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, दे कैन लुक ओवर टू दिस थिंग कि क्या ड्रग काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन सी मेडिसिन काम कर रही है। तो ड्रग डिस्कवरी में मदद करेगा। स्टडी ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ केमिकल्स जैसे कि कैफीन, बहुत सारी मदर्स को बोल दिया जाता है दैट व्हेन यू आर प्रेग्नेंट डू नॉट कंज्यूम अ लॉट ऑफ कैफीन, स्पेशली कॉफ़ी आप ज़्यादा ना कंज्यूम करें, अल्कोहल, ड्रग ये सब नहीं ले, है ना। तो इसके बारे में पता चल सकता है। ऑल्सो इफेक्ट्स ऑफ कंडीशन सच एज द प्री क्लैम्पसिया या फिर डायबिटीज मेलिटिस। डायबिटीज मेलिटिस ज़्यादातर प्रेगनेंसी के टाइम पर जो मदर्स होती हैं उनकी बॉडी के अंदर, क्योंकि शुगर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो डायबिटीज़ उनको हो जाती है। तो इसके बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से पता चल पाएगा। बेसिकली अगर हमें पता होगा कि कैसी क्या है, ठीक है, मदर की बॉडी के अंदर कैसे चेंजेस हो रही हैं, या बेबी को कितनी चीज़ें मिल पा रही हैं, क्या नहीं मिल पा रही, तो हम ज़्यादा अच्छे से डिस्कवरी कर पाएंगे। अब यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है प्री क्लैम्सिया। तो ये यहाँ पर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर स्टार्ट हो जाता है या हाइपर टेंशन डिसऑर्डर हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में इट इज़ नॉर्मल दैट अ लॉट ऑफ वुमेन कैन गेट हाई ब्लड प्रेशर का इशू या फिर डायबिटीज़ हो सकता है। तो इनसे रिलेटेड भी हमें पता चलता रहेगा। if we can mimic the placenta, we can see how in different stages of pregnancy it grows and everything works. तो इन प्रेगनेंसी जो प्लेसेंटा है, जैसे कि हमने बात करी, शील्ड करता है बेबी को फ्रॉम हार्मफुल डक, बट सम आर स्टिल क्रॉस दिस बैरियर एंड मे कॉज हार्म टू द बॉडी। तो पता चल सकता है हमें कि क्या है, किस वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है वूम को, बेबी को, ये सब हमें पता चल पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मिमिक किया जा रहा है प्लेसेंटा को। दस प्रेग्नेंट वुमेन आर नॉट गिवन द मोस्ट मेडिकेशंस एंड दे कंटिन्यू टू सफर। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डिटरमाइनिंग विच मेडिसिन कैन बी गिवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दैट वुड नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा इन अ डॉन्टिंग टास्क। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि आप
खाली मदर को दे रहे हो, यू डोंट वांट कि वो बेबी को इफेक्ट करे, बट कुछ ऐसी होती हैं विच मे क्रॉस द बैरियर एंड मे ऑल्सो इफेक्ट द बेबी। तो हमें कैसे पता चलेगा? जब हमें प्लासेंटा के ऊपर हमने अच्छे से रिसर्च करी हो, हमें पता हो क्या से क्या वर्क कर रहा है, क्या चीज़ें बेबी तक जा रही हैं, क्या चीज़ें बेबी तक नहीं जा रही, देन ओनली वी कैन लिमिट दैट थिंग कि हाँ ये जो है ये मेडिसिन मदर को हेल्प करने वाली है, ना कि ये प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक पहुंचने वाली है। तो रिसर्चर्स हैव यूज्ड द माइक्रोफ्लूइडिक टेक्नोलॉजी विच कैन इंटीग्रेट द प्रोसेसेस, एंड यहाँ पर एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है जो कि ऑर्गन के स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं दिखाता है, फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा को दिखाता है, प्लेसेंटा जैसा मिमिक करता है। तो वो उसके ऊपर प्रशिक्षण कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मदर के लिए क्या ड्रग या मेडिसिन बेनिफिशियल रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो दिस इज हाउ द टेक्नोलॉजी इज वर्किंग, एंड ऐसे अच्छा लगता है ऐसे जब कोई भी चीज़ पता चलती है ना कि हाँ टेक्नोलॉजी को सही रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये है, एंड प्लेसेंटा इज अ लैब डिश developed by the team, allows different cells to interact with each other, incorporate mechanical प्रॉपर्टीज एंड मिमिक द ब्लड फ्लो। तो बेसिकली यहाँ पर क्या करा जा रहा है, आर्टिफिशियली प्लेसेंटा जैसा सिचुएशन क्रिएट करा जा रहा है, प्लेसेंटा जैसा ऑर्गन क्रिएट करा जा रहा है जो कि हेल्प करे। तो अमंग वेरियस अवेलेबल पीओसीज मॉडल, दीज डिवाइसेस आर मोर सूटेबल फॉर प्रूविंग द प्लेसेंटल डेवलपमेंट एज वेल एज डिजीजेस को देखना। ठीक है, तो ये मदद करने वाला है। तो ये है बेसिकली एक अच्छा हमें इनिशिएटिव देखने को मिला। अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं प्लेसेंटा ऑन चिप के, कि सबसे पहले तो अर्ली डिटेक्शन हो पाएगा एडवर्स कंडीशन का। हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं दे कैन ऑब्जर्व एंड स्टडी एंड समवेयर अंडरस्टैंड मोर थिंग्स अबाउट प्रेगनेंसी, क्योंकि हर मदर डिफरेंट होती है, हर मदर के लिए प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। प्रेगनेंसी के हर स्टेजेस में हर मदर को अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, तो उन सब के बारे में आपको पता चल पाएगा। ऑल्सो हर की कंडीशन सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है सम मदर्स हैव सम डिफरेंट इशू, या फिर कोई उनको कोई कॉम्प्लिकेशन है या डिजीज़ है, तो जो भी है वो सब आपको पता चल पाएगा एंड ईजीली कहीं ना कहीं जो प्रेगनेंसी का प्रोसेस है वो हो पाएगा, अगर पहले से ही हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को पता हो कि दिस मेडिसिन में वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर वुमेन। तो इट इनेबल्स द स्टडी ऑफ प्लेसेंटल फंक्शंस, यहाँ पे हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में और पता चल रहा है, कॉम्प्लिकेशंस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनलाइज करते हैं मेडिसिन को कि हाँ ये जो है इस पर्टिकुलर वुमेन के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, एंड न्यू थेरेपीज को भी हम कहीं ना कहीं देख पाएंगे कि हाँ ये जो है फर्दर आगे वुमेन को हेल्प कर पाएगा। तो बहुत अच्छा है ये एक इनिशिएटिव प्लेसेंटा ऑन चिप। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सबसे पहले तो अभी के अभी लाइक का बटन दबा दीजिए। जाने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात, अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। आज लास्ट ऑफर है, 12 PM को ख़त्म होने वाला है, एंड 50% ऑफ मिल रहा है आपको यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आरएम बैच भी आपके लिए अवेलेबल है, प्रतिज्ञा बैच के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर मैगजीन इज ऑल्सो आउट, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एंड ऐसे ही आप हमारे साथ पढ़ते रहिए, इन्फॉर्मेशन को गेन करते रहिए। नीचे लाइक का बटन दबा देना, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।